इमेजिन करो कि तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो और तुमने एक मेनू लॉन्च किया है, अपना नया मेनू लॉन्च किया, और तुम ये जानना चाहते हो कि वो जो मेनू हमारा है वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑडियंस उससे कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मतलब कि ऑन एन एवरेज तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारा जो मेनू है वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, कितना वो कन्वर्ट कर पा रहा है, राइट। तो ठीक इसी तरह पीपीसी मार्केट में, परफॉर्मेंस से मार्केट में, पे पर क्लिक मार्केट में तुम इन 4 C's की मदद से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारा बिजनेस में एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना हो सकता है, कितने क्लिक्स आ सकते हैं, ठीक है, कितना कन्वर्जन रेशियो हो सकता है, ये सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हो। My name is Vaisali and in this video I am going to talk about how to calculate 4 C's of PPC, right? So let's begin this video. सबसे पहले देखते हैं कि ये जो PPC कैंपेन है इसका एक डेटा मैंने यहाँ पर ले रखा है। यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो कि इम्प्रेशंस तुम्हारा 10,000 गया। अभी तुम इस चीज को, इस डेटा को तुम समझना है ना, मतलब इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, राइट। क्योंकि बिना इनके समझे तुम बाकी की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, है ना। इम्प्रेशन तुम्हारा गया 10,000, उसमें से तुम्हारे ऐड पे 500 क्लिक आए। देखो इम्प्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मगर ये क्लिक्स क्या होगा, CTC, क्लिक थ्रू रेट, राइट। इन चीज को समझना। 10,000 तुम्हारा इम्प्रेशन गया, उसमें से 500 तुम्हारा क्लिक्स आए। तुमने टोटल जो तुम्हारे क्लाइंट हैं उनने तुमको एड स्पेंड के लिए 1 लाख रुपए दिया है। ठीक है, क्लाइंट ने 1 लाख रुपए दिया और उसमें से इस एड को जब तुमने रन किया, इम्प्रेशंस आया 10,000, क्लिक्स आए 500, उनमें से कन्वर्जन जो हुआ 50, यानी कि 50 लोग जो है वो कन्वर्ट हो गए, कस्टमर बन गए। और प्रोडक्ट का प्राइस था 5,000, इसीलिए रेवेन्यू कितना हुआ, 2,50,000, 2.5 लाख रुपए, राइट। अब हम इन सारे डेटा से हम चारों जो सीज हैं उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला CTR बेसिकली ये कहता है कि कितने लोगों के पास तुम्हारा ऐड गया, शो हुआ, और उनमें से कितने लोगों ने तुम्हारे ऐड पे क्लिक किया। ये पिछली वीडियो में बता रखा, नहीं देखा कोर्सेज के बारे में, वो भी जाकर के देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो CTR का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्लिक्स, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पर इंप्रेशंस लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस हो जाएगा। ठीक है, इंप्रेशंस, और इसको परसेंटेज में देखने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं, यहाँ पर देख लो, क्लिक्स है 500 डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, इंप्रेशंस 10,000। इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 10,000, और इसको परसेंटेज में देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करता, राइट। ये देखो, देखिए, यानी कि 5%। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो CTR है वो 5% का है। ठीक है, टोटल 100% जो ऑडियंस है उसके पास तुम्हारा इंप्रेशंस गया, उनमें से 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे ऐड के ऊपर क्लिक किया, राइट। तुम्हारा CTR 5% था। इस चीज को तुमको समझना है। देन सेकंड पॉइंट होता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। यहीं पे लोग फंसते हैं, गलती यहीं पे करते हैं CPC में, क्योंकि CPC का फॉर्मूला देखना और इस फॉर्मूले के बाद, इस फॉर्मूले को देखने के बाद, इस डेटा को उस फॉर्मूले में अटैच करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, लोग समझते हैं कि वही रिजल्ट उनका एक्चुअल रिजल्ट है, बस, बट ऐसा है नहीं, राइट। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, इट मींस के हाउ मच मनी यू पे फॉर ईच क्लिक्स ऑन योर एड। ठीक है, हर एक क्लिक पे तुम कितना पैसा दे रहे हो, CPC वो बताता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एड्स, यानी कि एड्स जो हमने बजट दिया, जो क्लाइंट ने बजट दिया, वो एड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स इज इक्वल टू CPC। ठीक है, यहीं पे ये CPC इज इक्वल टू एड्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स, यानी कि एड्स कितना, टोटल एड स्पेंड तुम्हारा कितना था, 1 लाख था। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्लिक्स कितने आए तुम्हारे, यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक्स तुम्हारे 500 थे ये। ठीक है, तो इसको 500 यहाँ पर, यहाँ से जब हमने इसको
काटा तो ये हमारा आ गया 200 रुपये। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीपीसी था 200 रुपये था। इसका मतलब कि जब हमारा एड पब्लिक हुआ, ठीक है, तो एक व्यक्ति को हमारे बिजनेस में लाने के लिए, एक व्यक्ति को हमारे लैंडिंग पेज पे लाने के लिए, वेबसाइट पे लाने के लिए हमें 200 रुपये खर्च करना पड़ता है, राइट। और बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं कि इन 200 को मेजर करके अपने क्लाइंट को बता देते हैं कि हाँ भाई इतना आया, एस्टिमेटेड रेवेन्यू तुम्हारा इतना हो सकता है, बट इट्स नॉट द रियलिटी, राइट। ये जो 200 रुपये तुम्हारा सीपीसी आ रहा है ये एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल नंबर नहीं है। अभी इसके बाद तुम्हारा सीपीसी शुरू होगा, क्योंकि अभी देखो कैसे यहाँ पर गेम चेंज होता है, इसका देखना तुम। तीसरा सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर को लाने का कितना खर्च आ रहा है, एक कस्टमर को लाने का तुम्हारा कितना कॉस्ट आ रहा है। अभी देखना ये कैसे निकलेगा। टोटल तुमने ऐड कितना स्पेंड किया, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऐड स्पेंड, ऐड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल कन्वर्जन। टोटल कन्वर्जन कितना था हमारा 50, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन, ठीक है। इस चीज को समझो, टोटल एड्स तुम्हारा कितना था, ठीक है, तुमने 1 लाख रुपए एड में स्पेंड किया, तुम्हारा जो कस्टमर बने 50 बने, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, ये देखो गेम चेंजिंग हो गया। लोग यहाँ पर बता देते हैं कि एक कस्टमर को लाने के लिए 200 रुपये हमने पे किया, जबकि ये रियलिटी नहीं है। 200 रुपये तुमने पे किया एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाने के लिए। अब वो जो व्यक्ति आया 200 रुपये स्पेंड करने के बाद जो वो व्यक्ति आया, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा कस्टमर ही हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने 500 आदमी को लाया लेकिन कन्वर्ट कितने हैं 50, तो यहाँ पर सीपीसी तुम्हारा एक व्यक्ति को लाने के लिए 2000 रुपये बन रहा है, राइट। ये गेम चेंजिंग कैलकुलेशन है। अगर इन कैलकुलेशन को तुम समझ लेना तो तुम किसी भी क्लाइंट के साथ इन फिगर्स से रिलेटेड अच्छे से डील कर सकते हो और उसे एग्जैक्ट नंबर, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कहते, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, है ना, क्लिक्स, परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन, ये सारा चीज तुम बता सकते हो। और द लास्ट बढ़ गया 4th नंबर CR, कन्वर्जन रेशियो। मेजर द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु कंप्लीट द डिजायर एक्शन, राइट। वैसे लोग जो आपके बिजनेस में आए और जो डिजायर एक्शन उनको लेना चाहिए था उन्होंने लिया, उस टाइप के जो व्यक्ति, इसके हमारा कन्वर्जन रेशियो कहलाएगा। तो सीआर को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हम लेते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। और इसको परसेंटेज में देखने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, राइट। अब देखना ये कन्वर्जन कितना तुम्हारा है 50 है, यहाँ पर देखना कन्वर्जन 50 आ गया, देन उसके बाद क्लिक्स कितना है 500 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो यहाँ पर ये तुम्हारा आया 10%, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो तुम्हारा कस्टमर थे, एक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पर जैसे कि तुम्हारा क्लिक्स आया 500, तो 500 जो तुम्हारे कस्टमर्स आए वो तुम्हारे एक्चुअल कस्टमर्स नहीं थे, उनका 10%, 500 का 10% जो कन्वर्ट हुए वो तुम्हारा कन्वर्जन रेशियो था, वो तुम्हारे एक्चुअल कस्टमर्स थे, राइट। सो ये जो फिगर है, इस फिगर को तुमको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है एंड देन इस कैलकुलेशन को तुमको अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है। इन सारी चीजों को तुम बता सकते हो। समरी इज, यहाँ पर देखो सीटीआर तुम्हारा 5% था, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सीटीआर 5% था, यानी कि इंप्रेशन तुम्हारा 10,000 गया और क्लिक तुम्हारे 500 है, तो सीटीआर तुम्हारा 5% हुआ, सीपीसी तुम्हारा 200 हुआ और सीपीए तुम्हारा 2000 हो गया, राइट। मेन चीज इस पे फोकस करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड तो तुम्हारा सीपीसी आया, कॉस्ट पर क्लिक, यानी एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाने के लिए तुमको इतना पैसा देना पड़ता है, एक व्यक्ति को अपना कस्टमर बनाने के लिए तुमको इतना पैसा देना पड़ रहा है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लाना और कस्टमर बनाना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस चीज को तुम समझो,
बहुत सारे मार्केटर्स इस पे गलती करते हैं, इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे और अपने क्लाइंट को बता देंगे कि हाँ तुम्हारा रेवेन्यू इतना होने वाला है, तुम्हारा प्रॉफिट इतना होने वाला है, जबकि जब ऐसा होता नहीं है तो वो शॉर्ट हो जाते हैं कि भाई कैलकुलेशन तो सही थी, हमने मिस्टेक कहाँ की। मिस्टेक तुम यहाँ कर रहे हो, तुम सीपीसी पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तुम सीपीए पे प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। क्योंकि अब हमारा एक प्रोडक्ट का प्राइस देखो, प्रोडक्ट का प्राइस है 5,000 रुपये, ठीक है। अब कहते हो कि एक कस्टमर आया 200 रुपये के कॉस्ट पर एक्विजिशन के बजट से, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तो सिर्फ इसमें से 200 रुपये हम माइनस करेंगे, 4,800 रुपये, सॉरी 4,800 रुपये तुम्हारा यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है तुम्हारे कैलकुलेशन के मुताबिक। लेकिन जब तुम सीपीए कैलकुलेट करोगे तब देखोगे कि 5,000 में से 2,000 माइनस हो, यानी कि 3,000 रुपया बच रहा है। 3,000 रुपया तुम्हारा ये प्रॉफिट हुआ, राइट। सो आई होप तुम समझ गए होगे कि इस तरह की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और मिलते हैं आप लोग से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।